Student or listen carefully. Your online class are running on the platform विजय तिवारी अकेडमी, जिसमें आपको मैथ और साइंस पढ़ाई जाएगी। आज का जो हमने टॉपिक सेलेक्ट किया है वो टॉपिक हमने सेलेक्ट किया है वर्ड इक्वेशंस। तो वर्ड इक्वेशन में क्या होता है? इन द वर्ड इक्वेशन द रिएक्टेंट्स आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द फॉरवर्ड एरो एंड द प्रोडक्ट आर रिटन ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ दिस एरो। जैसे यहाँ पे हम आपको इक्वेशन इसको बताना चाह रहे हैं कि वर्ड इक्वेशन क्या होता है। जैसे हमने किसी इक्वेशंस को उसके सिंबल्स के रूप में न यूज़ करके उसके नेम के अकॉर्डिंग अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो ये हमारा क्या कहलाएगा? वर्ड इक्वेशन कहलाएगा। यहाँ पे हमने एग्जांपल ले लिया, जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड दो हमारे रिएक्टेंट्स सब्सटेंस है, जिसमें हमको जिंक क्लोराइड यहाँ मिस हो गया है, जिंक क्लोराइड होगा और हाइड्रोजन गैस। तो आप एक तरीके से समझ सकते हैं कि ये प्रॉपर्टीज़ होगी एसिड की, जिसमें जिंक एक मेटल है और हाइड्रोक्लोरिक एक एसिड है। तो जिंक जब भी कोई एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो वो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करता है। नेक्स्ट टॉपिक में हमारा है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या है? एन इक्वेशन हैविंग इक्वल नंबर ऑफ एटम्स टू ईच एलिमेंट ऑन द बोथ साइड इज कॉल्ड ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन। यानी बैलेंस केमिकल इक्वेशन में नंबर ऑफ एटम्स जो रिएक्टेंट्स के होते हैं उतने नंबर ऑफ प्रोडक्ट का होना चाहिए। जैसे एक और चीज़ है ये, इट फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जैसे हमने एग्जांपल में समझा, एक हमने इक्वेशन ले लिया जैसे C और प्लस O2, ये क्या फॉर्मेट करेगा? CO2 फॉर्मेट करेगा। अगर हम इसको एजम्पशन करेंगे तो कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना हमारा? 2 से मल्टीपल करेंगे तो 32 हो जाएगा। अगर हम इसको ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 44 होना चाहिए। और यही चीज़ CO2 में हमारा कितना होगा? 44। यानी कि जितना मास ऑफ रिएक्टेंट होता है उतना मास ऑफ प्रोडक्ट होता है। तो ये हमारा क्या कहलाता है? बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहलाता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। देयर आर फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। यहाँ पे बैलेंस केमिकल इक्वेशन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं। ए केमिकल इक्वेशन डिफाइन the equal number of molecules of reactants and product taking part in the chemical reaction। यानी कि जितना भी आपका केमिकल रिएक्शन में एलिमेंट पार्टिसिपेट करेंगे उतना प्रोडक्ट में बनना चाहिए। जैसे हमने एग्जांपल में ले लिया एक एग्जांपल हमने सेलेक्ट किया। जैसे हमने एक एग्जांपल ले लिया 2H2 प्लस O2, तो क्या बनाएगा ये? 2H2O। देखो यहाँ पे नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन कितने हैं? 4 हैं। तो अगर हमारे प्रोडक्ट में नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन 4 हैं तो रिएक्टेंट्स में भी नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन 4 होने चाहिए। तो देख रहे हैं हमने यहाँ पे देखा कि यह हमारा H2 और 2 में मल्टीपल होगा तो 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 2H2 मल्टीपल करेंगे तो 4 हो जाएगा। अब ऑक्सीजन की कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है और हमारा प्रोडक्ट में भी ऑक्सीजन हमारा 2 है। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में जितने एटम्स पार्टिसिपेट करते हैं उतने ही एटम्स प्रोडक्ट के रूप में बनते हैं। इसके बाद है इन द केमिकल इक्वेशन द रिलेटिव मास ऑफ रिएक्टेंट्स रिएक्टिंग इन द मास ऑफ प्रोडक्ट फॉरवर्ड शो द मास रिलेशन। तो यहाँ पे अभी आपको एक एग्जांपल हमने कार्बन वाला समझाया था, तो जिसमें हम समझ सकते हैं। जैसे हमने इसका फिर से हम एक्सप्लेन करके आपको बता दे रहे हैं। यहाँ पे जैसे C और प्लस O2 ले लिया तो यहाँ पे हमारा क्या फॉर्मेट होगा? CO2 फॉर्मेट होगा। यहाँ पे हमारा अगर हम टोटल काउंट करेंगे तो 44 होगा, यहाँ पर भी 44 होगा। यानी कि जितना मास हमारा रिएक्टेंट्स का होगा उतना प्रोडक्ट का होगा। ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। Chemical equation also defines the physical state of reactants and product, also tells about the amount of heat involved or absorbed। तो केमिकल इक्वेशन दो तरीके के होते हैं, एक एक्सोथर्मिक होता है, एक एंडोथर्मिक होता है। तो केमिकल इक्वेशन से ही हमको
ये पता चल जाता है कि जो यहाँ पे हीट रिलीज हो रही है या हीट एब्जॉर्ब हो रही है। नेक्स्ट जो सेकंड हमारा टॉपिक है, वो सेकंड हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी कितने टाइप्स के केमिकल रिएक्शन होते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेट वी सी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो यहाँ पे अलग अलग तरीके के हमने केमिकल इक्वेशनों का यानी रासायनिक समीकरणों का वर्गीकरण किया है। फर्स्ट हमारा दिया है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकेंड दिया है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड दिया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फोर्थ दिया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और फिफ्थ है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अब हमने फर्स्ट इक्वेशन को एक्सप्लेन करेंगे। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? दोज रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंट कंबाइन टू फॉर्म ए न्यू कंपाउंड्स। यहाँ पे जो है टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन करते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाता है, तो इसी को क्या करते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो जैसे हमने एग्जांपल में यहाँ पे आपको दिखाया कि ए कोई रिएक्टेंट्स है और बी कोई रिएक्टेंट्स है, तो ये बनाएगा क्या? ए बी। क्या बनाएगा? ए बी। इसी तरीके से नेक्स्ट हम अजम्पशन करेंगे, जैसे हमने आपको बताया, हम ले रहे हैं कि इसको 2mg प्लस O2, क्या फॉर्मेट करेगा ये? 2mgO। तो ये हमारा क्या होगा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में जैसे हम बोल सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ वाटर, बर्निंग ऑफ कोल्स। तो आज का टॉपिक इतना ही। नेक्स्ट में हमने एक्सप्लेन करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन।